क्या ही सुहानी सुबह है। आज हम झील के किनारे खेलेंगे। आज गर्मी कुछ अधिक लग रही है। आशा है यह मौसम जल्द सामान्य हो जाएगा। कल तक यहाँ पानी अधिक था। यह सूखे की शुरुआत हो सकती है। यहाँ का पानी कहाँ चला गया? अगर बारिश नहीं हुई तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे बहुत प्यास लगी है। हमें जल्द ही पानी ढूंढना होगा। हर जगह पानी खत्म हो गया है। अब हमें पूरे जंगल में पानी की खोज करनी होगी। हमारे झुंड का अस्तित्व अब पानी पर निर्भर है। महाराज, हम जंगल के हर कोने में पानी खोजेंगे। चारों दिशाओं में जाओ और पानी खोजो। हम पानी खोजे बिना वापस नहीं लौटेंगे। हम अभी हार नहीं मान सकते। 4 दिन हो गए हैं और हमें पानी नहीं मिला। वह चमक कैसी है? वह झील है, हमें पानी मिल गया। यह सचमुच एक विशाल जलाशय है। महाराज को यह समाचार तुरंत मिलना चाहिए। यह खोज पूरे राज्य का भाग्य बदल देगी। हमें जितनी जल्दी हो सके राज्य पहुंचना होगा। अब हमारे बच्चों को प्यास नहीं सहनी पड़ेगी। महाराज, हमें एक विशाल जलाशय मिल गए। तुमने पूरे राज्य का जीवन बचा लिया है। वह जलाशय यहां से कई दिनों की यात्रा पर है। आज से हमारा पूरा झुंड उस झील की ओर प्रस्थान करेगा। सभी परिवार यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। मैं पहली बार इतनी बड़ी झील देखूंगा। हमारी मंजिल अब दूर नहीं है। मैं उस झील में खूब पानी पीऊंगा। हमारा झील वाला घर सचमुच बहुत सुंदर है। मुझे यह झील दुनिया की सबसे अच्छी जगह लगती है। महाराज, जलाशय अब अधिक दूर नहीं होना चाहिए। मुझे पानी की सुगंध महसूस हो रही है। मुझे झील दिखाई दे रही है। कल सुबह हमारा झुंड इस जलाशय तक पहुंच जाएगा। यह धरती अचानक क्यों कांप रही है? सभी तेजी से झील की ओर बढ़ो। कुछ बहुत बड़ा हमारी तरफ आ रहा है। सब लोग तुरंत सुरक्षित स्थान और भागो। बच्चों और बुजुर्गों को तुरंत पीछे ले जाओ। माँ, आप कहाँ हैं? आखिर हमें पानी मिल गया। अगर ये झुंड रोज यहाँ आया तो हमारा घर नहीं बचेगा। यह तो केवल एक दिन का नुकसान है। अगर वे कल फिर आए तो हमारी पूरी बस्ती खतरे में पड़ जाएगी। हमें तुरंत इस संकट का समाधान खोजना होगा। घबराने से नहीं, सही योजना से यह संकट टलेगा। हमें यह स्थान छोड़कर किसी सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। हम अपने पूर्वजों का घर इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। क्या किसी के पास ऐसा उपाय है जिससे हमारी बस्ती बच सके? शायद उन्हें हराने का नहीं बल्कि रोकने का कोई तरीका हो सकता है। हर शक्तिशाली प्राणी की कोई न कोई कमजोरी होती है। विजय, क्या तुम्हें कोई उपाय सूझ रहा है? यह झील शायद हमारी मदद कर सकती है। विजय भैया, क्या आपको कोई उपाय मिल गया है?
अब मुझे समझ आ गया कि हाथियों को कैसे रोका जा सकता है। क्या यह उपाय हमारी बस्ती को बचा लेगा? मुझे हमारी बस्ती को बचाने का उपाय मिल गया है। यदि तुम्हारे पास कोई योजना है तो हमें तुरंत बताओ। हम हाथियों से लड़ेंगे नहीं बल्कि उन्हें स्वयं यहाँ से जाने पर मजबूर करेंगे। इतने विशाल हाथी बिना लड़े यहाँ से कैसे जाएंगे? मैं अकेला हाथियों के राजा चतुर्दंत से मिलने जाऊंगा। विजय, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। एक छोटा खरगोश इतने विशाल राजा का सामना कैसे करेगा? मैं उसे अपनी शक्ति से नहीं बल्कि उसके डर से हराऊंगा। हाथी शक्तिशाली हैं लेकिन वे देवताओं का बहुत सम्मान करते हैं। क्या तुम उनकी इसी आस्था का उपयोग करने वाले हो? मैं चतुर्दंत के सामने चंद्रदेव के दूत बनकर जाऊंगा। और अगर हाथी राजा ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया तो चंद्रदेव का संदेश मैं नहीं बल्कि स्वयं यह झील सुनाएगी। अब मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या करने वाले हो। लेकिन हाथी राजा तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करेगा? क्योंकि मैं उससे डरकर नहीं बल्कि चंद्रदेव के दूत बनकर बात करूंगा। विजय, आज हमारी पूरी बस्ती की आशा तुम पर टिकी है। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक हमारी बस्ती सुरक्षित नहीं हो जाती। मुझे तुरंत हाथी राजा चतुर्दंत से मिलना है। एक छोटा खरगोश मुझसे क्या काम रखता है? मैं साधारण खरगोश नहीं बल्कि चंद्रदेव का दूत बनकर आया हूं। यदि तुम सचमुच चंद्रदेव के दूत हो तो उनका संदेश क्या है? चंद्रदेव तुमसे अत्यंत क्रोधित हैं क्योंकि तुम्हारे झुंड ने उनके पवित्र सेवकों को कष्ट पहुंचाया है। हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है? खरगोश चंद्रदेव के पवित्र सेवक हैं और आपकी सेना ने उनके निवास को नष्ट कर दिया है। यदि ऐसा है तो हमारा उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं था। चंद्रदेव स्वयं इस झील में विराजमान हैं और आपके कार्यों से अत्यंत क्रोधित हैं। क्या चंद्रदेव वास्तव में इस झील में उपस्थित हैं? चंद्रदेव अभी भी तुम्हें क्षमा करने को तैयार हैं यदि तुम स्वयं उनसे क्षमा मांगो। यदि इससे मेरे झुंड की रक्षा होगी तो मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। महाराज, चंद्रदेव इसी पवित्र झील में विराजमान हैं। मैं सचमुच चंद्रदेव की उपस्थिति अनुभव कर सकता हूं। चंद्रदेव के सामने विनम्र होकर क्षमा याचना कीजिए। मैंने अनजाने में चंद्रदेव को और क्रोधित कर दिया। चंद्रदेव का क्रोध तभी शांत होगा जब आपका झुंड इस पवित्र स्थान को हमेशा के लिए छोड़ देगा। मैं अभी अपने झुंड को चंद्रदेव की आज्ञा सुनाऊंगा। अब सब कुछ हाथी राजा के निर्णय पर निर्भर है। आज मुझे चंद्रदेव का संदेश प्राप्त हुआ है। महाराज, चंद्रदेव ने हमें क्या आदेश दिया है? चंद्रदेव ने आदेश दिया है कि हमें यह झील तुरंत छोड़नी होगी। लेकिन महाराज, यही तो हमारे राज्य का एकमात्र जल स्रोत है। जल की आवश्यकता महत्वपूर्ण है लेकिन धर्म और सम्मान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि यह चंद्रदेव की इच्छा है तो हम उसका सम्मान करेंगे। आज रात हम इस पवित्र झील को छोड़कर नई यात्रा शुरू करेंगे। हम चंद्रदेव की आज्ञा का पूर्ण सम्मान करेंगे। योजना सचमुच सफल हो गई। हम कभी इस पवित्र स्थान को परेशान नहीं करेंगे। काश विजय सुरक्षित लौट आए। हाथियों का झुंड हमेशा के लिए इस घाटी को छोड़ चुका है। विजय ने अपनी बुद्धि से पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया है। यह जीत केवल मेरी नहीं बल्कि पूरे खरगोश राज्य की है। आज से विजय हमारे राज्य के महान रक्षक के रूप में सम्मानित किए जाते हैं। मैं हमेशा अपने राज्य और अपने परिवार की रक्षा करता रहूंगा। सच्ची जीत वह होती है जिसमें बिना युद्ध के सभी सुरक्षित रहें। बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति हैं।